मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Now we are going to discuss Dayalu Danashilaha Nagarjunaha is a lesson, the first lesson from our prose. Okay? And also is the question number 3 of in our question paper. Question number 3. So Kavi Parichayam you have to write like this. Kavi Parichayah Dayaluhu Danashilaha Nagarjunaha iti anedi Paఠ్యభాగः పాఠ్యభాగము పివి కాణే పండితేన పివి కాణే అనే పండితుడి చేత విరచిత రచింపబడిన సంస్కృత గద్యావళి ఇతి గ్రంథాత్ స్వీకృతం అనే గ్రంథం నుండి తీసుకున్నారు. ठीक है. The present lesson Dayaluhu Danashilaha Nagarjunaha is taken from Sanskrit Gadyavali written by Sir P.V. Kane. Right? Now the story. Purvam there was a city चिरायु. ठीक है. चिरायु उसका जो सिटी या शहर या राज्य आप समझो उसका नाम है चिरायु. उसका राजा का नाम भी चिरायु है. द किंग ऑफ दैट किंगडम ऑल्सो द चिरायु. सो उनका वो अच्छा राजा है, वो पब्लिक को अच्छा देखता है, वो रूलिंग अच्छा है, तगड़ा है उसका. बिकॉज उसका जो मिनिस्टर है वो है नागार्जुना, बहुत एमिनेंट, बहुत पंडित आदमी और बहुत राज पॉलिटिशियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसके साथ वो एक अच्छा डॉक्टर भी है. ठीक है. तो इतने सारे क्वालिटी है उसके पास. वो ऐसे बिल्कुल बड़ा दिमाग वाला आदमी है वो नागार्जुना. और दोनों बहुत याराना है, दोनों अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं. कौन? अपना चिरायु महाराज और मिनिस्टर नागार्जुना. दोनों इतना दोस्त है कि इसने और नागार्जुना ने एक मेडिसिन बनाया, बना के उसको थोड़ा सा राजा को दिया, थोड़ा सा इसने भी पी लिया. उसके वजह से, उस मेडिसिन की वजह से दोनों का उम्र बढ़ गया. ठीक है. उनका दोनों का जो एज वो खींचा गया है. और जैसे अगर 60 साल या 70 साल रहना है, इसको 700 साल तक रहने का, ऐसे मल्टीप्लाई इंटू टेंशन ऐसे इसका हो गया. उसका जो आयु प्रमाण बढ़ गया. और जैसे दोनों वो पी लिया और दोनों को कोई ना जुकाम, ना सर्दी, ना बुखार, कुछ भी नहीं है, कोई रोग इनके पास नहीं आ रहा है. दोनों एकदम हट्टा कट्टा और एकदम अच्छा तंदुरुस्त और कोई बीमारी नहीं है. और इसका लाइफ स्पैन भी बढ़ गया. तो दोनों और भी अच्छे दोस्त बन गए. जब अच्छे सब कुछ अच्छा चल रहा था, राज्य परिपालन सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब अचानक नागार्जुन का कुछ 4-5 बच्चे हैं, उनमें से एक जो लास्ट वाला अचानक मर गया. क्या हुआ? वन ऑफ हिज सन्स वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली ही डेड. वो इसको हजम नहीं हुआ उस बात. ये बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा पढ़ा है, इसका बहुत ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, रामायण महाभारत सब जानता है, वेदांग सब कुछ जानता है. फिर भी जैसे उसका लड़का जब अचानक मर गया तो इसका एकदम दिमाग हिल गया और एकदम इसने शोक में डूब गया. एकदम ये एगोनी में चला गया वो. और उसको बिल्कुल नकार है. वो इतना शोक से वो पुत्र का नाम लेके रो रहा है. कितने भी आदमी आके इसको समझा रहा है, लेकिन वो रोने रोका ना जा रहा है. आखिर में वो खुद अपने आप संभाल के फिर उसने सोचा, अरे मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, फिर भी उनमें से एक मरने के बाद मैं इतना शोक फील हो रहा हूँ. जिनके पास एक ही है बच्चा हो,
तो वो कितना शोक होगा उसके साथ। तो आइंदा से इस राज्य के अंदर कोई भी अपना पुत्र शोक से नहीं मरेगा, ठीक है, पुत्र शोक से नहीं रहेगा। इसलिए मैं और एक दवा बनाऊंगा, उससे क्या है, मैं सबको, मेरे राज्य में सबको पिलाऊंगा, उससे किसी का मौत ही ना आ जाए, ठीक है। ऐसे एक अमृत, जैसे अमृत बराबर एक मेडिसिन मैं बनाऊंगा और उसको सबको मैं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, पल्स पोलियो डालते हैं ना, ऐसा मैं बांट दूंगा, पूरा बंटवा दूंगा शहर में, ताकि किसी के घर से कोई भी डेथ ना हो जाए। बस ऐसा करके इसने वो मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। और ऊपर से इंद्र देख रहा है, वो सोचा कि इससे क्या होगा करके उसने सोचा, क्योंकि जो अमृत भांड था उसके लिए उन लोग ने वो क्षीर सागर में वो एक जो पर्वत को, उसको पूरा जैसे अपना दही में जैसे चिटकाते हैं ना, ऐसे वाला ऐसा बना के उसने अमृत को पा लिया था। उसके लिए बहुत मेहनत किया। और ऐसा जैसे अमृत जैसे बराबर मेडिसिन ये क्या बनाएगा, ये तो एक आदमी है, एक तो मिनिस्टर है करके सोचा। लेकिन इसने उधर उधर से इकट्ठा किया वो पूरा अपना मेडिसिन वगैरह लेके, इसने बिल्कुल दिन रात उसी में लगा हुआ और एकदम वो चीज़ तैयार हो गया। और उसमें कुछ 2-4 मेडिसिन और मिलाना है, और मिलाने के बाद क्या है, ये बिल्कुल अमृत ही बन जाएगा वो, और उसको फिर बांटना बस बाकी है। तब इंद्र जी का एकदम नींद उड़ गया। अरे ये तो हम तो पटाखा समझे, ये तो बम निकला। हमने सोचा था कि यहाँ तक नहीं आएगा करके सोचा, लेकिन इसने तो पूरा बना दिया पूरा माल को, और इसमें सिर्फ 2-4 बूंद और कोई मेडिसिन डालने तो ये अमृत बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इधर स्वर्गलोक में बैठ के, और पूरा नीचे स्वर्ग बन जाएगा। फिर तब तो फिर ये मरण जनन ये चक्र कैसे होगा, जो ब्रह्मा जी का जो लिखा हुआ है वो कैसे चलेगा, और यमराज क्या करेगा। फिर उसने एकदम इसको तो रोकना चाहिए करके, जो अश्विनी गॉड होता है वो सूर्य देव का पुत्र है, 2 ही होते हैं अश्विनी देवता, उन दोनों को बुलाया। वो है डिवाइन डॉक्टर्स दे आर, ठीक है, देवा वैद्युలు, देव भिषजौ, वारने पिलिचे अरे यार वो नीचे बड़ा हंगामा हो रहा है, नीचे उसने वो अमृत का वो बना रहा है और बस 2 दिन के अंदर वो बन जाएगा। अभी हम लेट करेगा तो फिर हमारे हाथ में कोई नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप लोग जल्दी जाओ और ये मैसेज दे दो करके उनको कुछ उनको बताने के लिए बता दिया। फिर वो दोनों ने उस मैसेज लेके जैसे लगा हुआ था अपना घर में नागार्जुना, तब वो दोनों ऐसा आकाश से आया इनके पास, बोलता है वो नागार्जुना पंडित जी इधर देखो यार, हम स्वर्ग से आए हैं आपके लिए। फिर उसने एकदम प्रणाम किया, क्योंकि उनका तो संस्कार है। फिर उसने एकदम उसको प्रणाम करके हाँ जी आइए आप करके उनको सादर सत्कार कर दिया उसका। फिर उसको बोलता क्यों आया इधर, किस काम के लिए आया बोला। तब उसने बोला, उन लोगों ने बोला, हे नागार्जुना, जो इंद्र जी का जो आदेश पर हम दोनों आए हैं, आप जो अमृत बनाने जा रहे हैं उस काम से आप हट जाओ, उस काम को आप टाल दो, उसको ख़त्म करोगे, उसको बनना नहीं, ये इंद्र जी का आर्डर है। बोलता ऐसा कैसे होता है। फिर उसने बोला नहीं नहीं नहीं, उनका ये आदेश है कि अगर आप ब्रह्मा जी जो सृष्टि रच रहा है, क्या उसको भी आप एक्सीड करना चाहते हो, उसको भी डिफीट करना चाहते हो, तो अपना उससे दवाई से ये आपको देने के लिए, मैसेज देने के लिए बोला है, आपको तुरंत करना है। क्योंकि आप तो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, समझदार है, स्कॉलर है, पंडित है, सब जानते हो आप, पूरा सृष्टि भ्रमण का बारे में जानते हो। जो आदमी पैदा होते हैं उसको तो मरना ही है, तो ये सच जानकर भी आप ऐसा क्यों उस शोक में पड़े हो, ठीक है। फिर बोलता है नहीं, आपको क्या पता है, जैसा पुत्र मरने के बाद उसको दर्द होता है दिल में, आपको तो पता नहीं है। फिर उन लोगों ने जैसे वो चीज़ इसमें नहीं है, मैं और एक किताब में पढ़ा था, बोलते है आप तो अपना पुत्र का जो चिंता कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपका पुत्र आपको पहचानता नहीं पहचानता है करके। उनके बाद उसको ऐसे एक जो 3D में दिखाया उसको स्क्रीन में, मतलब वो स्टोरी में नहीं है, दूसरी तेलुगु में और एक स्टोरी में पढ़ा था मैं। और जैसे देखता है तो इनका जो लड़का है वो स्वर्ग में एकदम मस्ती मौज में होता,
फिर उसने बोला हे पुत्र, उसने सुना भी नहीं इसको। फिर उसने बोला चलो ठीक है यार छोड़ दो। ये होता है जैसे हम जब तक ये ज़मीन पे रहते हैं ना, इस शरीर के साथ जो हम रहते हैं, तब भी ये हमारा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये ऐसे है। जब एक बार यहाँ से निकल गया, कोई किसी का नहीं है। इसलिए आप ये शोक का चक्कर छोड़ दो, वो जो है उसको आप विरमण करो। प्लीज़ टेक बैक योर स्टेप, क्योंकि इससे क्या है, वो इंद्र जी भी नाराज़ हो जाएगा। अगर आपने अगर बना दिया तो इंद्र का नाराज़ हो जाएगा। अगर आपने उनकी इंद्र का बात मान लिया, आपको तो मान लेगा, आपको और भी फ्रेंडली बनाएगा वो। ऐसा बोलने के बाद फिर इसने रियलाइज़ हो गया, नागार्जुन ने बोला ठीक है, जैसे इंद्र जी का आदेश है मैं इसको पालन करता हूँ, चलो इसको आप ही ले जाओ, आप ही डिस्ट्राय करो बोल दिया। फिर ऐसा वो जो अमृत को जो बनाने का जो प्रोसेस था वो भग्न हो गया, वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद फिर दोनों फिर नॉर्मल में जैसे राज्य का परिपालन चल रहा है। सो उस वक्त ये जीव अपना जो चिरायु ने सोचा, उनका एक लड़का है उसका नाम जीवहरा, और जो चिरायु का जो मिसेस का नाम है धनापारा। ये नाम याद रखना है आपको, इससे लॉन्ग आंसर में लिखना है। और जो जीवहरा को बुलाया और उसको घोषित किया कि ये नेक्स्ट राजा है, ठीक है। वो मेरे बाद अभी प्रस्तुत ये युवराज का पट्टाभिषेक हो गया, उसका कर दिया। उसके बाद यही मेरा बाद राजा करके उसने घोषित कर दिया। फिर वो लड़का एकदम बड़ा अच्छा सा डांस करते हुए बड़ा खुशी खुशी से अपना मदर धनपरा के पास गया। जाके बोलते हैं मम्मी, वो बापूजी ने मेरे को राजा बना दिया, युवराजा बना दिया। अभी ना फादर के बाद मैं ही हूँ करके उसने बोला। तो फिर उसने पूछती है धनपरा ने, अरे मेंटल पागल, तो क्यों इतना बेमतलब बेवजह ऐसे खुशियाँ मना रहे हो? बोलते इसमें खुशी क्या है, ये तो मेरे को तो राजा बना ही दिया। बोलते अरे ऐसा तो कहीं को बनाया उसने, वो कब से जिंदा है पता है तेरा बाप? 800 साल से जिंदा है वो। इस बीच में पता नहीं कितने आए युवराज बन गए, कितने चला गया। और जब तक वो जिंदा रहेगा तेरे को नंबर ही नहीं आएगा। फिर ये भी दुख हो गया। फिर क्या करे मम्मी? फिर उसने बोला सुनो, एक मैं प्लान बता देती हूँ, उसके मुताबिक अब करना। बोलते क्या है? बोलते ये नागार्जुन है ना, ये बड़ा चालू है। जब तक ये नागार्जुन रहेगा तब तक तेरा बाप भी रहेगा। जब तक तेरा बाप रहेगा तो राजा नहीं बन पाओगे। तो तेरे को राजा बनना है तो सबसे पहले ये नागार्जुन को मृत्यु दिलाना है। बोला वो ऐसा कैसा, वो तो उनका तो मौत तो हमारा हाथ में नहीं है, वो तो अपना आयु प्रमाण बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, उनका एक आदत है। फिर मदर ने बोल दिया कोई ऐसी चिंता मत करो, हमने मार सकते हैं लेकिन आपने वो खुद खुशी कर सकता है। वो ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे, ऐसा कंपल्सन हम क्रिएट करेंगे। वो तो उसके लिए क्या करना है? बोलते कुछ भी नहीं है, उसका एक बुरी आदत है। मतलब जो बुरे लोगों को जो अच्छी आदत है ना, वो बुरी आदत जैसे लगता है। वो बोलते हैं वो जैसे डेली वो खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले अगर कोई भी उसका घर में जाके कुछ भी पूछे, जो कुछ भी पूछे, वो पूरा बिना सोचे बिना हेजिटेशन वो एकदम उसको दिया जाता है, एकदम दे देता है। वो इतना दानशील है, उसका एक ऐसा एक व्रत है उसका। बोलते फिर मैं क्या करूँ? बोलते तू सीधा वो जैसे खाना खाने के लिए बैठता है ना, वो बैठने से पहले तू जाओ उसके पास, वो पूछेगा बेटे क्यों आया, तेरे क्या चाहिए, तब बोलना आपका सिर दे दो करके बोलो। वो ठाक से काट के देगा, बस हो गया काम। वो जैसे वो काट के दे तेरा हाथ में दे दिया, वो तो मर जाना ही है। उसके बाद तेरा बाप को पता चलेगा और एकदम वो या वो भी खुद मरेगा या न तो शोक से वो जंगल चला जाएगा। बस इसमें क्या है? उसके बाद तू ही राजा है बस। अगर ऐसा नहीं है तो जिंदगी में तू राजा नहीं बन पाओगे। फिर एकदम इसने जीवहर ने बोला ठीक है मम्मी, जैसे तू बोल रही है वैसा मैं करूँगा। फिर एक दिन जैसे वो खाना खाने बैठा था, ये चला गया नागार्जुन के पास। फिर उसने पूछा हाँ बेटे कैसे आए हो, क्या है?
इस टाइम आए हो, क्या कुछ चाहिए कहते मेरे से? बोला हाँ अंकुल चाहिए मेरे को, बोला उसने। बोले क्या चाहिए तेरे को? आपका सर, आई वॉन्ट योर हेड, बोला। फिर उसने बोला, हंसा उसने, नागार्जुन, अरे यार मेरा है इसका क्या है, इसके अंदर मेरे शरीर के अंदर रक्त है, मांस है, वो फस है, बस क्या है इसमें, नस है वगैरह है, इसको क्या करोगे तुम? फिर सुन पर मैं कुछ भी करूँगा वो तो आपको मतलब नहीं है, मैंने आपसे मांगा आपका सिर, देना है तो दे दो, नहीं तो नहीं। उसने बोला हंस के, चलो ठीक है भाई, मैं अभी दूंगा आपको, हाँ लेकिन आपको लेना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। तो ठीक है, चाहे आप दे दो या मेरे ले लूँ, बात बराबर है। बोले ठीक है, वो कोने में जाओ, उधर जो कई तलवार पड़े हैं उसमें एक तलवार ले लो और मेरा सिर काट के आप ले जाओ, बोला। फिर उसने बड़ा उत्साह से वो गया, उधर तो बहुत सारे तलवार पड़े हैं उधर, तो एक निकाला, आने के बाद वो बोलता ठीक है मारो, बोला उसने। वो ऐसा बैठ गया, नागार्जुन ने वो पीछे से आके एक उसके गर्दन पर एक कैसे प्रहार किया। उस प्रहार से क्या हुआ, वो जो तलवार है वो 2 पीस हो गया वो, ठीक है, ब्रोकन इनटू 2। और कुछ उसने बोला ये कैसे हो गया, उसका थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं है उसका, कहीं थोड़ा सा जैसा रहता है ना ऐसा वाला भी नहीं है उसका गर्दन में। एकदम उसने स्टन हो गया, अरे ये कैसे हो गया? बोला ठीक है भाई दूसरा ले लो, दूसरा, जब तक मेरा सिर नहीं कटता है तो लगे रहो मुन्ना भाई, करके बोल दिया उसने। फिर इसने फिर गया और एक तलवार ले लिया, एक मार दिया, फिर वो एकदम टेढ़ा हो गया, फिर ऐसा कर दिया, पूरा जितना है सारे खत्म हो गया, आखिर में एक ही बच गया, ठीक है। ऐसा वो लाना, उसको मारना, वो टूटना या नहीं तो टेढ़ा होना, ऐसा हो रहा है। और ये तो ऐसे बैठे हैं आराम से। ऐसा प्रोसेस एक आधा घंटा 40 मिनट हुआ। तब तक ये बात जो किंग चिरायु को पता चला, एकदम वो भागते हुए आ गए इसके पास। और इधर ये भी थका हुआ बैठा है, वो भी ऐसे नॉर्मल बैठा है नागार्जुन। फिर आके बोलता है ये नागार्जुन क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? वो जो पूछता है वो बच्चा क्या ऐसे दे रहा है क्या तुम? बोल इसने क्या है, इसने बोला नागार्जुन ने, अरे भैया सी महाराजा, मतलब दोनों भाईजान का जैसे दोस्ती है। बोला वो जब तेरा लड़का है ना जैसे जैसे मार रहा है ना, अभी तक 99 खत्म हो गया, 99 तलवार गया काम से। वो जब जब मार रहा था तब मेरे को मेरा पिछला जन्म याद आ रहा था। मैं अपना अभी तक मेरा जो पिछले जन्मों में I sacrificed my head 99 times. Now it is the time to sacrifice my head at 100th time. अगर मैं ये 100 बार भी 100th टाइम अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को मोक्ष ही मोक्ष है, फिर मेरा कोई जन्म नहीं है। तो इसलिए मैं भी चलो ठीक है सिर दे देता हूँ इस आपको बच्चों को। फिर बोला फिर क्यों नहीं कट रहा करके उसे। फिर वो इसने लड़का ने पूछा, बोलता मैं सिर्फ आपका बाप का इंतज़ार करने के लिए, आपका बाप का जो परमिशन लेने के लिए मैं बैठा हूँ। अभी तो तेरा बाप भी आ गया, वो महाराजा अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा सीधा मोक्ष ही है। सो आप भी मेरे बीच आ जाना जब आपको दिल लगता है, क्योंकि मौत किसी का हाथ में नहीं है, तेरा ही हाथ में है करके उसने फिर लड़के को बोला, वो लास्ट वाला है वो भी उठा के लाओ बोला। फिर उसने बोला अभी तक तो 99 गया काम से, अभी इसको भी ख़राब करूँ क्या? बोला ऐसा नहीं है। और दूसरी जगह दूसरे कमरे में एक जैसे कटोरी है, उसके अंदर कुछ द्रावक है, उसको लाओ और उस तलवार में ऐसे उसका पोंछ लो, उसको उससे अप्लाई करो उस तलवार में, तब मारना मेरे से। फिर उसने गया उत्साह से, फिर वो जो तलवार में वो जो लिक्विड वगैरह लगाया, फिर चबा के इसका काट दिया, तब इसका सिर कट गया। और उसके बाद नागार्जुन वो मर गया। वो देखते ही ये राजा ने दुख से वो राज्य को छोड़ के वो चला गया जंगल तपस्या करने के लिए। उसके बाद फिर ये जीवहर ने वो राजा बन गया, कुछ दिन रहा, कुछ वीक हफ्ता उसने या कुछ साल समझो उसने रूलिंग किया।
धीरे धीरे ये बात जो जीवहर ने जो सच्चाई से नहीं, ये बिल्कुल चीटिंग से राजा बना, और इस चीटिंग की वजह से हमारा बापू मर गया करके जो रिमेनिंग बच्चे थे नागार्जुन का, उनको पता चल गया कि इनका अपना राज्य का सिंहासन के लिए हमारा फादर का मृत्यु में डाल दिया इसने, उसको मृत्यु का कारण बन गया करके उन लोगों ने गुस्सा होकर फिर उन लोगों ने कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होता है कुछ, या कुछ भी जो राजा से जो नाराज़ होता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ग्रुप्स जैसे बना के फिर वो राजा के ऊपर, जीवहर के ऊपर अटैक किया और जीवहर को मार दिया। फिर उनका राजा में, उनका बच्चों में एक आदमी राजा बन गया। और ये चीज़ धनपरा जो मिसेस है, जो चिरायु का मिसेस धनपरा और जो जीवहर का मदर, उसको भी पता चल गया। पता चलते ही वो हार्ट अटैक से मर गई। ठीक है, ये है स्टोरी है। बस राज्य लोभ, कुछ भी को राज्य के ऊपर जो लोभ है वो किसी को भी ओवरटेक कर देती है, खा जाते हैं इस तरह से। यही हमारा स्टोरी का अंतरार्थ है। थैंक यू।